बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राबता। IMF प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जल्द मुतवक्के। इससे कबल आर्मी चीफ ने अमरीकी हुकाम से भी राबता किया था। IMF से कर्ज का अमल तेज करवाने की अपील की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब और बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोक दिए। चौधरी शुजात को बतौर पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हम दीगर फरीकान को नोटिस जारी कर रहे हैं। आइंदा समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एकतरफा तब्दील करने के भारत के गैर कानूनी इकदाम को 3 बरस मुकम्मल। मकबूजा वादी में भारत के जाबराना तसल्लुत के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां। यौम इस्तेहसाल पर इस्लामाबाद की फजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। ख्वाजा आसिफ मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा और सेक्रेटरी खारिजा की रैली में शिरकत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, खुसूसी दुआएं भी की गई। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आवाज़ बना रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर खसूसी पैगाम। कहा, हम कश्मीरियों के जायज़ हकूक़ के मुकम्मल हसूल और हक़ के खुद इरादियत के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम अभी तक फ़ौजी मुहासरे में है। इनकी आला हुर्रियत क़यादत बदस्तूर कैद है। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर के दरीन तनाज़े को फौरी और ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ हल करना चाहिए। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अज़्म। ISPR ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर में 1095 दिन का बदतरीन मुहासरा और मजालिम का खात्मा होना चाहिए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर और जुर्रतमंद कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में गासिब भारतीय फौज ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। कश्मीरियों के खिलाफ जारी भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। हम हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों की हकीकी जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़े रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आलमी बरादरी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर खामोशी को काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहते हैं, मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील किया, जो चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत एक जंगी जुर्म है। उनका ख्याल था कि इक़दाम कश्मीरियों की मुज़ाहमत के जज्बे को कुचल देगा, लेकिन कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी मजबूत होकर हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रही है। आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में अब भी जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। भारत गैर कानूनी तौर पर आज़ादी इजहार राय और दीगर बुनियादी हकूक़ को महदूद कर रहा है। आलमी इदारे का वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जुल्म बर्बरियत पर शदीद इजहार तशवीश। विफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने डॉलर की कीमतों में कमी की वजह बता दी। कहते हैं, आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की उम्मीद पर अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी आई। दोस्त ममालिक इंतजार में है कि IMF पैकेज दे तो इमदाद दे। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब 3 माह तक इंपोर्ट नहीं बढ़ने देंगे। इसी दौरान कोई हिकमत अमली बनाएंगे। रवां साल बजट खसारा कंट्रोल करना है।
इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, कहते हैं इमरान खान ओवरसीज के सामने बेनकाब हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। इमरान खान मुल्की मईशत और जोग्राफिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद साबित हो गया कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पामाल करने वाले 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल, 3 को 8-8 साल कैद की सजा। सऊदी अदालत ने मुल्जिमान को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माने की सजा भी सुनाई। मुल्जिमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान चोर चोर के नारे लगाए थे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी करने वाले पाकिस्तानियों को सज़ा के बाद मरियम नवाज ने फवाद चौधरी को मुश्तइल कर दिया। कहती हैं असल मुस्तहिक इमरान हैं, क्योंकि वो इस मकरूह प्लानिंग के मास्टरमाइंड हैं। सज़ा से तो अब वो बच नहीं सकते। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, आप इतने अक्लमंद लोग हैं, जहाँ जहाँ निकलेंगे लोग आपसे नाराज़गी का इजहार करेंगे। आपने जो मुहिम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ शुरू की है, किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डॉलर की ऊंची परवाज थम गई। अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 15 पैसे सस्ता 225 पर फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। शहर कायद समेत सिंध भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान डबल सवारी पर पाबंदी आई। नोटिफिकेशन जारी, पाबंदी 12 मुहर्रम तक रहेगी। डबल सवारी पर पाबंदी के दौरान बच्चे, बुजुर्ग और सहाफियों को इस्तिस्ना हासिल। और कराची के शहरी होशियार, खबरदार, मानसून का नया स्पेल आज शहर में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की बारिशों का नया सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। दूसरा सिलसिला 11 से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। हेडलाइंस अपने जानिए, अब खबरों की तफसील। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से राबता करके IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बड़ी काविश करते हुए सऊदी अरब और UAE के हुकाम से राबता किया और IMF प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू की। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी हुकाम से भी टेलीफोनिक राबता किया था और अपील की कि IMF से $1.2 अरब कर्ज का अमल तेज करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके दौरान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स बहाली प्रोग्राम की जल्द तकमील के लिए फौरी खर्च करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हदायत की कि इमदादी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च होनी चाहिए। तर्जमान NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब और बारिशों की वजह से अमवात की कुल तादाद 549, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 628 रिकॉर्ड की गई है। उधर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी शुजात को बतौर पार्टी सरबराह बरकरार रखने का हुक्म देते हुए काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सरबराह बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें 10 अगस्त को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा की। नाज़रीन, यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने भारतीय हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कश्मीरियों को आज़ादी देने का मुतालबा किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर मुल्क भर में भारतीय गासिब हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई, जिसमें भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा के अलावा वज़ारत खारजा हुकाम और अमले समेत दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब ISPR ने कहा है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की हमायत करते हैं।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर और जरूरतमंद कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी हैं और कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।